नमस्ते दोस्तों, शांति कुमार कोठारी विद्यालय से यानी कि बाल भारती स्कूल से मैं सोनलबेन। तो आज हम हिंदी में श्रेणी 6 में पाठ 3 है जरा मुस्कुराइए पढ़ेंगे। तो जरा मुस्कुराइए यानी कि हमें इस पाठ में थोड़ा मुस्कुराने को कहा गया है। तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि मुस्कुराने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। तो हमारे जीवन में जो दुख के कुछ प्रसंग होते हैं, दुख का कोई समय ऐसा होता है तो हमें हंसकर वह दुख को भी हम भुला देते हैं। हंसने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हमें हर रोज़ थोड़ा सा तो हंसना ही चाहिए, क्योंकि हंसने से हमारा स्वास्थ्य भी, हमारा शरीर भी अच्छा रहता है। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर कर दे। तो इस पाठ में हमें कुछ चुटकुले दिए गए हैं जिसे पढ़कर हम हंस ही पड़ेंगे। तो पुस्तक भी आपके पास रखनी है। तो पहला है, मालिक अपने किराएदार से कहता है, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? तो किराएदार कहता है, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझो। दूसरा है, सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से कहता है, यह कैसे हुआ? तो सोनू डॉक्टर से कहता है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था, एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे कभी खोपड़ी का तो इस्तेमाल कर लिया कर। यानी कि सोनू पत्थर से कील यानी कि दीवार में कीला ठोक रहा था, तो किसी आदमी ने उसे कहा कि क्या पत्थर से कीला ठोका जाता है? तो उसे कहा कि अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल किया कर। तो उसने खोपड़ी से ही कीला ठोकना शुरू कर दिया। अब नीचे देखो, इस पोस्टर में एक चुटकुला दिया गया है। उसमें कहा है, जरा ऊंचा बोलो। माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि अंकल उस बच्चे को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन पर ऊंचा बोलने को कहते हैं। तो जो वह लड़का है वह ऊंचे का मतलब क्या लेता है? टेबल पर टेबल रखकर उस पर ऊंचा चढ़कर बात कर रहा है। उससे नीचे देखें हम तो, डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। इतिहास में तो अब पहले की बात और पहले के प्रश्न भी होते हैं। तब डब्बू ने क्या कहा कि मैं पैदा ही नहीं हुआ था, तो मैं उसके उत्तर कैसे लिख पाता। अब मुन्ना कहता है, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तो पिता कहते हैं, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट तो चली गई थी। तो मुन्ना, सच? मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे तो पता ही नहीं चला। मुन्ना अपने पिताजी को समझा कर कहता है कि मैंने रात के 1:30 बजे तक बहुत पढ़ाई की। तो पिताजी तो खुश हो गए। थोड़ी देर के बाद पिताजी को पता चला कि रात के 11 बजे तो लाइट तो चली गई थी, तो इसने पढ़ाई कैसे की होगी। तब मुन्ना कहता है कि मैं तो पढ़ाई में इतना मग्न था और मशगूल था कि मुझे पता ही नहीं चला कि लाइट चली गई है। तो अब हम इसके थोड़े से शब्दार्थ भी देखेंगे। किराएदार, तो किराएदार किसे कहते हैं हम? तो जिसने रहने के लिए घर किराए पर लिया हो वह, यानी कि पैसे देकर किसी का घर हम रहने के लिए रखते हैं वह। खोपड़ी यानी कि मस्तक, हमारा सिर। इस्तेमाल, उपयोग। मगन, जिसे हम मग्न भी कर सकते हैं, उसका मतलब है तल्लीन। किसी बात में, किसी कार्य में हम तल्लीन हो जाए वह। अब हम अभ्यास में देखेंगे। तो अभ्यास में दूसरे प्रश्न में देखेंगे। तो दूसरे प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित परिच्छेद में से मुहावरे ढूंढिए और उनके अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इसमें अभ्यास में हमें एक परिच्छेद दिया गया है। वह
परिच्छेद पढ़ना है हमको, और उसी परिच्छेद में मुहावरे भी दिए गए हैं। तो वह मुहावरे ढूंढकर हमें उसके वाक्य प्रयोग भी करने हैं। तो अब मैं इस परिच्छेद को पढ़ूंगी और आपको भी अपने पुस्तक में ध्यान रखनी है। तो रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। तो देखो यहाँ पर आंखों का तारा, यह भी एक मुहावरा है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि आंखों का तारा, तो उसका अर्थ क्या हुआ? बहुत प्यारा होना। तो आंखों का तारा इसका मतलब है बहुत प्यारा, तो हमें उसका वाक्य प्रयोग भी करना है। तो आंखों का तारा, तो मैं अपनी माँ की आंखों का तारा हूँ। रमेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। ऐसे ही आप अपने तरीके से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आगे, इस साल रमेश ने कमर कस के परीक्षा की तैयारी की थी। यहाँ पर कमर कस के यानी कि कमर कसना, यह मुहावरा है कि कमर कसना, उसका मतलब है अच्छी तरह तैयार होना। यानी कि रमेश ने परीक्षा में पहला नंबर लाने के लिए अब कमर कसकर मेहनत की। ऐसा वाक्य प्रयोग हम बना सकते हैं। आप भी अपनी तरीके से वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चांद मित्र महेश का नंबर भी उसके नज़दीक ही था। तो यहाँ पर ईद का चांद वह मुहावरा हुआ। तो ईद का चांद होना, उसका मतलब है बहुत दिन के बाद मिलना। तो हम उसका वाक्य प्रयोग करेंगे, अरे रमेश, तुम तो ईद के चांद के जैसे लगते हो, दिखाई ही नहीं देते। महेश आस्तीन का सांप निकला और वह अध्यापक की नज़र चुरा के रमेश की कापी में से नकल कर रहा था। यहाँ पर आस्तीन का सांप निकला, वह मुहावरा बनेगा। आस्तीन का सांप, उसका मतलब है कपटी मित्र, अपना ही मित्र, अपना मित्र होकर भी वह हमारे साथ दुश्मन की तरह व्यवहार करता है। तो रमेश मेरा बहुत अच्छा मित्र था, लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला, वैसा भी हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गए। तो आग बबूला होना, वह मुहावरा बनेगा आग बबूला होना, तो बहुत क्रोधी होना। तो नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन बहुत आग बबूला हो गई, वैसा हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अभी प्रश्न 3 में देखो कि रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य में फिर से लिखने हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है कि मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं। तो यहाँ पर देखो कि दादाजी है, उस शब्द के नीचे रेखांकित लाइन की गई है, तो हमें उसका लिंग परिवर्तन करना है। तो लिंग परिवर्तन में जो दादाजी है उसका क्या हो जाएगा? दादी जी। तो दादी जी लिखकर हमें यह वाक्य भी बदलना है। दादी जी आ जाएगा तो आगे, तो मेरे दादाजी यात्रा पर गए हैं, तो अब मेरी दादी जी यात्रा पर गई है, ऐसा हम वाक्य बनाएंगे। आगे नीचे दूसरा, एक आदमी ने मुझसे कहा, तो जो आदमी है उसका लिंग परिवर्तन औरत हो जाएगा। तो एक औरत ने मुझसे कहा, वैसे ही आप आगे सारे वाक्य आपको बनाने के। प्रश्न 4 में देखें कि उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि घर, एक शब्द दिया गया है कि घर, तो इस शब्द पर हमें वाक्य प्रयोग करने हैं। यहाँ पर घर, तो मेरा घर सूरत में है, मुझे अपना घर बहुत पसंद है, मेरे घर में 3 कमरे हैं, मैं अपना घर साफ रखता हूँ। वैसी तरह हमें यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं कि बाग, नदी, दोस्त, पसंद, कहानी, ये सारे शब्दों के हमें 5-5 वाक्य प्रयोग करने हैं। जैसे कि बाग, तो हमारे घर के सामने ही बाग है, बाग मुझे बहुत पसंद है, मैं रोज़ बाग में खेलने जाता हूँ।
मैं रोज़ बाग में छोरों को पानी पिलाता हूँ। वैसे ही आपको सारे शब्दों के वाक्य प्रयोग करने हैं। प्रश्न 5 में देखें कि कहावतों के अर्थ दिए गए हैं। कक्ष में उदाहरण के देकर चर्चा करने की हमें, तो हमें प्रश्न 5 में कहावतें दी गई है। पहला है अक्कल बड़ी या भैंस, तो उसका अर्थ है शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्कल बड़ी होती है। यानी कि शरीर बड़ा नहीं होता लेकिन अक्कल बड़ी होती है। हमको मालूम है कि हमने अक्कल तो देखी नहीं है, लेकिन अक्कल कहाँ होती है? तो अक्ल मस्तिष्क में होती है। तो मस्तिष्क कहाँ होता है? तो वह हमारे सिर में होता है। अब हम देखें तो पशु में जो अक्ल होती तो वह पशु नहीं कहलाता। तो भैंस में अक्ल होती तो वह भैंस थोड़ी कहलाती। और वैज्ञानिकों को देखो तो वैज्ञानिकों ने इतने सारे उपकरण बनाए हैं, जैसे कि पंखा, लाइट, इतने सारे वाहन, तो उन्होंने भी अपनी अक्ल से तो बनाया है। तो इससे हमें पता चलता है कि अक्ल बड़ी या भैंस की अक्ल बड़ी होती है। दूसरा है आसमान से गिरा खजूर में लटका। उसका मतलब होता है कि एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। जैसे कि हम उदाहरण ले कि रमेश के पापा उनके दादाजी को बीमार थी और अस्पताल रख कर आते हैं। अस्पताल में भर्ती करके घर आते हैं और घर में जब आते वह उनका पैर फिसल जाता है और पैर फिसल जाने से उनके पैर में भी चोट आती है। यानी कि एक मुसीबत को दूर करते हुए दूसरी मुसीबत भी हमारे सामने आ जाती है। तीसरा है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका मतलब होता है अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। उसका उदाहरण देखें तो जो दिनेश है, तो दिनेश के जो चाचा जी है वो लखनऊ में बहुत अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन उन्हें एक्टर बनने में, फिल्मों में एक्टर बनने में बहुत अच्छा लगता था। तो इसलिए एक्टर बनने के लिए वह लखनऊ में अपनी अच्छी नौकरी छोड़कर मुंबई आ गए, लेकिन उनको कहीं एक्टिंग नहीं कर सके। इसलिए वह मुंबई में ही कुछ छोटा मोटा काम करके अपना गुजरान चलाते थे। इसलिए कहते कि आए थे हरि भजन को ओढ़न लगे कपास। आगे जो बरसते हैं वो बरसते नहीं, यानी कि जो डींग मारते हैं वे काम नहीं कर सकते। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वे कुछ काम नहीं कर सकते, सिर्फ अपना काम निकालने के लिए हमारे आगे बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनका काम निकल जाने पर वह हमें भी भूल जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ देखो तो जब चुटनी आती है तो जो उम्मीदवार होते हैं वो गाँव में घूमकर फिर कर गाँव वालों को कहते हैं कि मैं आपके गाँव में लाइट की व्यवस्था कर दूंगा, पानी की व्यवस्था कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वह चुनकर आते हैं तो वह हमें भी भूल जाते हैं और अपने जो वादे किए थे वो भी सारे भी भूल जाते हैं। उसी तरह करते हैं कि जो बरसते हैं वह बरसते नहीं है। आगे जैसी करनी वैसी भरनी, कि जो जैसा करते हैं उसी के अनुसार फल भोगना पड़ता है। सच ही बात है कि जो जैसा करता है उसी को वैसा ही फल मिलता है। जो अच्छा काम करता है तो उसका फल उसे अच्छा ही मिलता है, और जो बुरा काम करता है उसका फल उसको बुरा तो मिलने वाला है। कि एक चोर बाजार में एक औरत जा रही थी, उसका पर्स चुरा कर भागने लगा चोर। तो उसके आसपास में जो लोग खड़े थे वो सारे लोग उस चोर को पकड़कर उस चोर को खूब पीटा और खूब मारा और पुलिस के हवाले कर दिया। उनमें से कोई लोग बोले कि जैसी करनी वैसी भरनी, उसने जो किया था उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ेगी। वैसे ही अगर हमें हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो सारे दिन में हमें कुछ समय तो हंसना ही है। आज हमने मुस्कुराने का फायदा सीखा, कुछ चुटकुले देखे, शब्दार्थ देखे
लिखना है। कहीं से भी चुटकुले ढूंढकर खोजकर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, शब्दार्थ लिखने हैं और अभ्यास की जो हमने अभी समझी जिसकी हमने देखी है वह भी आपको अपनी नोट में लिखनी है। नमस्ते।